देश में सड़क हादसों को लेकर चौंकाने वाले जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि अभी भी संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ किरण मिश्रा जी जुड़ गई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। किरण मिश्रा जी, लगातार देश में जो हादसे हो रहे हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं, उनमें दिन प्रतिदिन इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही के आंकड़ों की हम यहाँ पर बात करें तो साफ तौर पर यहाँ पर हर घंटे 20 लोगों की सड़क हादसों में मौत का जो आंकड़ा है वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाला है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसमें जो कारण आपके द्वारा बताए गए हैं उनके अलावा दो तीन कारण और भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक तो हाई बीम लाइट्स जो रात में जल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फैशन में तो है बट उसकी वजह से सामने से आ रही गाड़ी वाले को बड़ी परेशानी होती है। वो ये समझ नहीं पाता है कि वो किधर जाए, क्योंकि उसकी आंखों के सामने मैं भी ड्राइव करती हूँ, इसलिए मुझे ये समस्या अक्सर होती है, इसलिए मैं इस बात को कह रही हूँ। मुझे याद आ रहा है जब मेरा बचपन था तो बीम लाइट्स को आधा ऊपर से काला करके ड्राइविंग के लिए एक नियम बनाया गया था। उस नियम को पुनः लागू किया जा सकता है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो हाईवेज हैं या जो लिंक रोड हैं, वहां पर अपर्याप्त सड़क रोशनी का है की समस्या है, क्योंकि वहां दिखता ही नहीं है कुछ। दूर तक सिर्फ ऐसा लगता है कि हम किसी कुटाए जंगल में आ गए, हालांकि वो सड़क है लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये एक दो कारण जो मुझे लगते हैं ये हैं। और तीसरा जो है, बहुत तेज आवाज में गाने बजा के चलना। और फोर व्हीलर में है तो बहुत तेज आवाज में गाने बजते हैं, और टू व्हीलर में है तो कान में वो लीड लगा करके गाने सुनते हुए जो युवा जाते हैं। और रफ्तार की बात तो आपने करी है, युवा रफ्तार ही चाह रहा है, लेकिन रफ्तार इतनी तेज कि जिंदगी को भी लेके सीधे स्वर्गलोक ही पहुंचा दे। तो ये रफ्तार भी कहीं ना कहीं है, और ये बड़ा दर्दनाक है। और इसमें बेचारे पिसते वो लोग हैं जो नियम से चल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं होती है, उनको टक्कर मारने वाला अनियमित होता है, नियमों का पालन ना करने वाला होता है। तो ये समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है, मुझे जहां तक लगता है। और इस पर होता क्या है कि जो कल्पेट होते हैं उनको सजा भी नहीं मिलती है। ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वाहन जो है वो छिन जाना चाहिए, लाइसेंस निरस्त हो जाने चाहिए। इस तरह की कोई सजा का प्रावधान भी मुझे नजर नहीं आता है। जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी मामले को रफा दफा करने में जुटी रहती है, जहां तक सामने सामने देखने की चीजें होती हैं। तो ये चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं देश में ऐसी दुर्घटनाओं को बढ़ावा देने वाली हैं, और इन पर नियंत्रण लेकिन लगना किरण बहुत जी, आपको आवश्यक क्या है। लगता है कि कमी यहाँ पर कहाँ पर रह गई है? क्योंकि लगातार सड़क नियमों के पालन को लेकर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जाता है। कई लोग और भी हैं जो लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लेकिन साल दर साल इसमें कमी आने की बजाय इन हादसों में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। जी, मैं इसके लिए कहूंगी कि एक बार हर शहर के आरटीओ ऑफिस के चक्कर आपकी टीम लगा दे तो बेहतर होगा। जैसे ही आप आरटीओ ऑफिस पहुंचेंगे, आप देखेंगे हजारों की संख्या में वहां लाइसेंस बनाने के लिए और ट्रांसफर कराने के लिए, वाहन ट्रांसफर कराने के लिए एजेंट्स बैठे हैं। मुझे लगता है कि चार पहिया वाहन ऐसे लोगों को मिल जा रहा है जिनको स्टीयरिंग तक पकड़ना नहीं आ रहा है, एजेंट्स के थ्रू लाइसेंस बन रहे हैं। सबसे बड़ी नजर यहाँ पर सरकार को डालनी चाहिए, ये एजेंट सिस्टम खत्म करके डायरेक्ट वाला सिस्टम करना चाहिए। हालांकि सरकार ने किया, ऑनलाइन आवेदन करके आपको वहां फोटो खिंचाने जाना पड़ेगा, बट टेस्ट के लिए उसने कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा हुआ है। एजेंट सारा काम करा देता है, एजेंट आपकी जगह जाके सारा कुछ कर देगा और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। आप बैठ के उन ट्रैफिक नियमों के तहत जो ट्रैफिक पार्क बनाया गया है उसके टेस्ट को आपने देखा ही नहीं, चलाया ही नहीं, रिटर्न आपने क्वालिफाई नहीं किया, और आप लाइसेंस होल्डर हो गए। लाइसेंस होल्डर होने का मतलब है कि आप सड़क पर उतर सकते हैं। सड़क पर आप उतरे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग आपने ली नहीं है। और तब आप ये हादसे करने लगते हैं और आपको लगता है कि अब तो मैं शहंशाह हो गया हूँ, लाइसेंस मिल गया है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी पकड़ वहां होनी चाहिए जहां लाइसेंस बन रहे हैं, और एजेंट फ्री लाइसेंसिंग का सिस्टम लागू किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अ, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तो जगह जगह मौजूद रहती है किरण जी, और जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है उनका चालान भी करता है, लेकिन यहाँ पर भी लीपापोती की जाती है। और क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग बहुत कैजुअली इसको लेते हैं कि पता है कि कुछ पैसे का लेन देन कर कर वो आराम से छूट सकते हैं, और इसी वजह से लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। चालान कटने से पहले तय तोड़ होता है,
अगर आप उस तय तोड़ में आपने ट्रैफिक पुलिस को समझा लिया या वहां जो भी ड्यूटी पर तैनात है उनको आपने समझा लिया, तो तय तोड़ वहीं हो जाएगा, फिर कटने जैसा कुछ नहीं होगा। आपका इधर की जेब से पैसा निकला और उधर की जेब में चला गया, सारा मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन अगर सहमति नहीं हुई तब आपका चालान कटता है, और चालान कटने के बाद में भी उसमें भी कोई नियम नहीं है। आप चालान नहीं जमा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब आप अपना वाहन बेचेंगे तब उस चालान की क्षतिपूर्ति आपको करनी पड़ेगी। तब तक आप चलाते रहिए, 50 चालान कट जाए, उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है। नियम बना देना चाहिए कि एक चालान ना देने पर या 2 चालान ना देने पर आपका वाहन सीज हो जाएगा, तो आदमी डर के चलाएगा, संभल के चलाएगा। परंतु ऐसा कुछ है नहीं, मुझे दिखता नहीं है। चालान तब कटता है जब वहां मौजूद सिपाही के साथ तय तोड़ नहीं हो पाता है। ऐसे में लोगों की साइकोलॉजी भी समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर राजेश पांडे जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, लगातार जो सड़क हादसे हैं उसमें इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, और सबसे ज़्यादा चिंता की, हैरानी की बात यह है कि उसमें युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपसे ये समझना चाहते हैं कि किस तरह की मानसिकता होती है, क्यों आखिर युवा ही सड़क हादसों के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसे आपने जो वर्ड यूज किया युवा, देखिए युवा क्यों है उसका रीजन बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल रीजन है कि जब हम टीनेज में होते हैं या हमारी जो अर्ली स्टेज होती है 20 से 25 साल के बीच में, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, खासतौर पर टीनेज में तो बहुत ज्यादा होते हैं। इसका रीजन हमारे ब्रेन पे पड़ता है, इसका असर हमारे ब्रेन में पड़ता है कि हम थोड़े एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा मूडी होते हैं, हम थोड़ा जल्दीबाज। आप देखते हैं ट्रैफिक में हम देखते हैं कि लोग बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दी जल्दी हॉर्न ज्यादा बजा रहे हैं, गाड़ी को स्पीड से चला रहे हैं। जितनी भी हाई पावर की गाड़ियां हैं वो हमारे युवाओं के पास ज्यादा है। वो हम बड़ी पावर किसी की मोटरसाइकिल्स की बात करें उनके पास ज्यादा है। तो ये जो एक तरह से उनके अंदर हार्मोनल रश रहता है, इस कारण से वो थोड़े एग्रेसिव बिहेवियर इन रहते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल प्रेशर। और इस कारण से थोड़ा ज्यादा हम ये देखते हैं कि गाड़ी तेज चलाना या बहुत स्पीड करना या रेसिंग करना, इस तरह की चीजें हमें नजर आ जाती हैं युवाओं में। और ऑफ कोर्स ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनका नुकसान होता है, और अब क्योंकि इतनी अच्छी गाड़ियां हम लोग चलाते हैं और जो भी नुकसान होगा उसका तो बहुत बुरा असर होता है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, डेथ हो रहे हैं, हम लोग इस टॉपिक की बात भी कर रहे हैं आज। तो देखिए बहुत बड़ा रीजन है हमारे बच्चों में होने वाले हार्मोनल चेंजेस और एक इमोशनल स्ट्रेस, जो कि मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ा रीजन है युवाओं में खास तौर पे। जी, तो ऐसे में युवाओं को समझाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किस तरह से ये जो नया खून होता है, जोश बहुत ज़्यादा होता है, कैसे समझाया जाए इन युवाओं को कि आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, ना केवल अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी के साथ भी आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ गाड़ियों को सीखने का जो सिस्टम है वही बहुत बड़ा एक गलत फॉल्टी सिस्टम है। अब से हमारे यहाँ ये होता है कि हमें लाइसेंस मिल गया मतलब हम गाड़ी चला सकते, लेकिन लाइसेंस मिलना गाड़ी चलाना दो अलग अलग चीजें। मुझे लगता है गाड़ी चलाने सिखाने का हमारे देश में एक प्रॉपर कोर्स, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि हमने किसी को बता दिया कि रोड सेफ्टी रूल्स क्या हैं या गाड़ी में सेफ्टी की चीजें क्या है, इससे काम चल जाएगा। हमें प्रॉपरली सिखाना होगा। मुझे लगता है पहली बात तो यही होगा कि हमें अपने आने वाली जनरेशन में सब कोई भी अगर गाड़ी चलाना चाहता है, वो बाइक हो वो कार हो, एटलीस्ट मैंडेटरी होना चाहिए 3 से 6 महीने का कोर्स, जिसमें कि एक प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम हो कि आपको गाड़ी कैसे चलानी है। क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग। अगर हम ट्रेनिंग अच्छी देंगे तो वो ब्रेन आगे जाके वेल परफॉर्म होगा ही करेगा। तो सबसे पहला जो मुझे लगता है कि जो हमारी बेसिक में प्रॉब्लम है, वो बेसिक प्रॉब्लम यही है कि ट्रेनिंग ही नहीं है हमारी। हमने बस लाइसेंस ले लिया, हम गाड़ी चला रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, बट हमें बेसिक चीजें पता ही नहीं है कि ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो किए जाए। एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हमारे साथ भी हो सकते हैं, कैसे अवॉइड किया जाए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझ पा रहा हूँ आज की डेट में कि एक ट्रेनिंग मॉड्यूल अगर डेवलप कर लिया जाए, जिसमें कि एटलीस्ट 3 to 6 मंथ का कोर्स, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से हो या कहीं भी हो, मुझे नहीं पता किस तरह से, आरटीओ के थ्रू, लेकिन अगर हम फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब रहे तो मेरे ख्याल से 60-70 प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व करने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा बात आती है पेरेंटिंग यानी फैमिली में, कि हम अपने बच्चों को क्या समझा रहे हैं। देखिए आजकल क्या है कि पेरेंट्स बच्चों की जिद को पूरी तरह से मानने को तैयार है।
बच्चा कहता है कि मुझे ब्रांडेड चीज चाहिए तो देने को तैयार हैं, वो कहता है कि मुझे बड़ी बाइक चाहिए तो देने को तैयार है, क्योंकि वो बिल्कुल, उसको बच्चों की जोड़ते हर हैं जिद अपने यहाँ पर पेरेंट्स पूरी करते हैं, वो एक तरह से ठीक है, लेकिन उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ये भी समझने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उस चीज़ को हम कैसे समझें, किस तरह से दूर करें,